आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे असाधारण दार्शनिक की जिनकी कहानी अविश्वसनीय लगती है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिर्फ 32 साल की छोटी सी जिंदगी में भारत के वैचारिक और आध्यात्मिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य की, जिनका काम आज सदियों बाद भी गूंजता है। शंकराचार्य के पूरे दर्शन का सार शायद इस एक शक्तिशाली वाक्य में छिपा है। आत्मा एक ब्राह्मण और एक अछूत में समान रूप से चमकती है। सोचिए, उस जमाने में ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक क्रांति थी। और ये लाइन उनके जीवन की एक ऐसी नाटकीय घटना से जुड़ी है जिसने उनके नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया था। तो चलिए शंकर के जीवन की इस अविश्वसनीय यात्रा को 5 जरूरी पड़ावों में समझते हैं, एक भविष्यवाणी से भरी शुरुआत से लेकर उनकी कभी न मिटने वाली विरासत तक। हमारी कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से शांत गांव काड़ी से। यहां शिवगुरु और आर्यम्बा नाम का एक बहुत ही धार्मिक जोड़ा रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने बच्चे के लिए भगवान शिव से बहुत प्रार्थना की। कहा जाता है कि भगवान शिव ने शिवगुरु को सपने में दर्शन दिए और एक विकल्प दिया, एक ऐसा विकल्प जो किसी भी पिता के लिए मुश्किल होता। या तो 100 साधारण बेटे ले लो जो लंबा और सुखी जीवन जिएंगे, या फिर एक ऐसा असाधारण बेटा जो महान ऋषि बनेगा पर उसका जीवन छोटा और मुश्किलों भरा होगा। शिवगुरु ने एक महान ऋषि को चुना और बस इसी एक चुनाव ने इतिहास की धारा बदल दी। और इस तरह जन्म हुआ शंकर का। वो बचपन से ही एक विलक्षण प्रतिभा थे। कहते हैं कि सिर्फ 1 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया था। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार कुछ बच्चे इस बात पर बहस कर रहे थे कि तरबूज में कितने बीज हैं, तो नन्हे शंकर ने कहा कि इसमें उतने ही बीज होंगे जितने इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। और जब तरबूज काटा गया तो जानते हैं क्या हुआ? उसमें से सिर्फ एक ही बीज निकला। शंकर का मन बचपन से ही एक तपस्वी का जीवन जीने में था, लेकिन उनकी मां आर्यम्बा, जो अब विधवा हो चुकी थीं, अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थीं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये घटना दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक संकट ही हमारी किस्मत का दरवाजा खोल देता है। सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र, नदी में नहाते हुए एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। तब उन्होंने अपनी मां से कहा कि वो तभी बचेंगे जब मां उन्हें सन्यासी बनने की इजाजत देंगी। अब एक मां के पास अपने बेटे को बचाने के अलावा और क्या चारा था? उन्होंने रोते हुए सहमति दे दी और शंकर अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर निकल पड़े। घर छोड़ने के बाद शंकर ने एक महान यात्रा शुरू की जिसे दिग्विजय कहा जाता है। और ये सिर्फ कोई यात्रा नहीं थी, बल्कि ये एक बौद्धिक और आध्यात्मिक विजय अभियान था। तो ये दिग्विजय आखिर था क्या? इसका मतलब था पूरे देश में पैदल यात्रा करना और अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों और दार्शनिकों को अपने विचारों की श्रेष्ठता साबित करने के लिए शास्त्रार्थ में चुनौती देना। शंकर का मकसद था भारत के अलग-अलग आध्यात्मिक मतों को एक ही दर्शन के धागे में पिरोना। उनकी सबसे प्रसिद्ध और जबरदस्त बहस हुई उस समय के महान विद्वान मंडन मिश्र के साथ। और जरा सोचिए, इस महाबहस की जज कौन थी? खुद मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, जो खुद भी एक बहुत बड़ी विदुषी थीं। शर्त बहुत सीधी थी, जो भी हारेगा वो जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा। 15 दिनों तक चली जबरदस्त बहस के बाद शंकर जीत गए, लेकिन तभी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। उभय भारती ने उन्हें एक ऐसे विषय पर चुनौती दी जिसके बारे में एक आजीवन ब्रह्मचारी क्या ही जान सकता था। वो विषय था वैवाहिक जीवन और प्रेम की कला। शंकर निरुत्तर हो गए। अब वो क्या करते? और यही कहानी एक अविश्वसनीय, लगभग जादुई मोड़ लेती है। शंकर ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर की रक्षा करना, और अपनी यौगिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक मरते हुए राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। उन्होंने उस जीवन का अनुभव किया, जरूरी ज्ञान हासिल किया, अपने शरीर में वापस लौटे और बहस जीत ली। ये किस्सा उनकी असाधारण क्षमताओं और जबरदस्त दृढ़ संकल्प को दिखाता है। अपनी दिग्विजय यात्रा के बाद शंकर ने अपना ध्यान इस बात पर लगाया कि उनके दर्शन को संस्थागत रूप कैसे दिया जाए ताकि वो समय की कसौटी पर खरा उतर सके और हमेशा जिंदा रहे। उनके दर्शन का केंद्र है अद्वैत वेदांत। अद्वैत का मतलब है दो नहीं। इसका मूल विचार बहुत सरल और गहरा है कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा, जिसे आत्मन कहते हैं, और इस ब्रह्मांड की परम चेतना यानी ब्रह्म असल में अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं।
हमें जो भी अलग अलग चीजें दिखती हैं वो सब एक भ्रम या माया है। हकीकत में सब कुछ एक ही है। अब अपने इस विचार को अमर बनाने के लिए उन्होंने जो किया वो सच में एक जीनियस स्ट्रोक था। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठ यानी पीठ स्थापित किए। दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी। ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, ये एक शानदार संगठनात्मक रणनीति थी। उन्होंने अपने 4 सबसे काबिल शिष्यों को इन मठों का प्रमुख बनाया। इससे एक ऐसी गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई जो 1200 से ज्यादा सालों से आज तक लगातार चली आ रही है। ये सिर्फ एक दार्शनिक जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्थायी संस्थागत विरासत थी जो आज भी कायम है। तो आखिर में सवाल ये है कि सिर्फ 32 साल की जिंदगी में आदि शंकराचार्य ने क्या हासिल किया? उनकी विरासत सच में अविश्वसनीय है। जरा उनकी जिंदगी की रफ्तार देखिए। 8 साल की उम्र में सन्यासी बन गए। 15 साल की उम्र तक तो वो वेदों और उपनिषदों पर अपने महान भाष्य यानी कमेंट्री लिख रहे थे, और सिर्फ 32 साल की उम्र में अपना काम पूरा करके उन्होंने महासमाधि ले ली। इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने लगभग 400 ग्रंथ लिखे। इसमें उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवद गीता पर गहरी टीकाएं और साथ ही भक्ति और ज्ञान से भरे खूबसूरत भजन भी शामिल हैं। उनका बौद्धिक काम आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि वो भारतीय दर्शन के लिए एक बेंचमार्क, एक मानदंड बन गए। उनके बाद आने वाले हर बड़े दार्शनिक को या तो शंकर के विचारों से सहमत होना पड़ता था या फिर उनका खंडन करके अपनी बात रखनी पड़ती थी। उन्होंने आने वाली कई सदियों के लिए भारतीय दर्शन की दिशा ही तय कर दी। और यही बात हमें आज एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जब दुनिया अक्सर हमें बंटी भी महसूस होती है, तब आदि शंकराचार्य का परम एकता का दर्शन हमें क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1200 साल पहले था।